आज मैं आपसे कोई नई बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपको वह याद दिलाने आया हूँ जिसे आप जानते हैं लेकिन भूल चुके हैं। मैं आपको कोई नया धर्म देने नहीं आया हूँ। मैं आपको आपके भीतर सोए हुए धर्म को जगाने आया हूँ, क्योंकि धर्म सिर्फ बाहर नहीं है। धर्म सिर्फ मंदिरों की दीवारों में नहीं है। धर्म सिर्फ पुस्तकों के पन्नों में बंद नहीं है। धर्म आपके भीतर बैठी हुई वह आवाज़ है जो हर गलत काम से पहले कहती है, मत करो। लेकिन समस्या ये है कि आज संसार का शोर इतना बढ़ गया है कि आत्मा की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई है। आज का मनुष्य चांद तक पहुंच गया ऐसा कहता है, मंगल तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, मोबाइल से हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर रहा है, लेकिन अपने ही मन तक नहीं पहुंच पा रहा। संसार जीतने निकल पड़ा है, लेकिन स्वयं से हार गया है। दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहता, और यहीं से दुख शुरू होता है। यदि आपको पूरे संसार का राज्य मिल जाए लेकिन मन अशांत रहे तो क्या आप सुखी होंगे? यदि आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं लेकिन रात को नींद ना आए तो क्या आप सफल कहलाएंगे? यदि पूरी दुनिया आपको पहचानती हो पर आपका मन आपको स्वीकार ना करे तो क्या आपका जीवन सफल है? नहीं, क्योंकि सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है, और भीतर तक पहुंचने का मार्ग है धर्म। धर्म क्या है? धर्म कोई कपड़ा नहीं जिसे पहन लिया जाए। धर्म कोई तिलक नहीं जिसे लगा दिया जाए। धर्म कोई दिखावा नहीं जिसे लोगों को दिखाया जाए। धर्म है क्रोध आने पर शांत रहना। धर्म है अपमान होने पर भी संयम रखना। धर्म है शक्ति होने पर क्षमा करना। धर्म है धन होने पर भी विनम्र रहना, और अवसर आने पर दूसरों का भला करना। यही तो धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था। महल थे, सेना थी, धन था, वैभव था, लेकिन शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम स्वयं नहीं। राजा ने पूछा, स्वयं को कैसे पाऊं? संत ने उत्तर दिया, धर्म के मार्ग पर चलकर। महान भाव, आज संसार में लोग पाप इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें पता नहीं है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने विवेक की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है। पाप क्या है? पाप सिर्फ किसी की हत्या करना नहीं है। पाप केवल चोरी करना नहीं है। जैन दर्शन कहता है, किसी के प्रति द्वेष भाव रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, झूठ बोलना पाप है, अभिमान करना पाप है, ईर्ष्या करना पाप है, क्रोध में किसी का दिल दुखाना पाप है। आज कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, और वह बीमारी है, मुझे कोई देख नहीं रहा है। आज जब मनुष्य यह सोच लेता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तब वह गलत काम करता है। लेकिन जैन धर्म कहता है, कर्म देख रहे हैं। हर विचार
दर्ज हो रहा है, हर शब्द दर्ज हो रहा है, हर कर्म दर्ज हो रहा है। जैसा बीज तुम बोओगे वैसा ही फल खाओगे। महान भाव, तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारी दिशा गलत हो सकती है, तुम्हारी संगत गलत हो सकती है, तुम्हारी आदतें गलत हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा आज भी पवित्र है। तुम्हारे भीतर आज भी भगवान बनने की क्षमता है, महावीर बनने की क्षमता है, संयमी बनने की क्षमता है, दुनिया बदलने की क्षमता है। लेकिन पहले स्वयं को बदलना होगा। जैन धर्म का सबसे बड़ा संदेश है अहिंसा। अहिंसा केवल किसी को मारना नहीं छोड़ना, अहिंसा है किसी को अपमानित ना करना, किसी को डराना नहीं, किसी का दिल ना तोड़ना, किसी की आशाओं को ना कुचलना, किसी के प्रति घृणा भाव ना रखना। गुरुदेव कहते हैं हमारे भीतर 5 बड़े चोर बैठे, क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह। ये 5 चोर बाहर की संपत्ति नहीं चुराते, ये आपकी शांति चुराते हैं, ये आपकी नींद चुराते हैं, ये आपकी प्रसन्नता को चुराते हैं, आपका जीवन चुराते हैं। और जब तक इन 5 चोरों को नहीं पहचानोगे तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। धर्म करता क्या है? धर्म आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन अमीरी को संभालना सिखाता है। धर्म आपको शक्तिशाली नहीं बनाता, लेकिन शक्ति का सदुपयोग सिखाता है। धर्म आपको प्रसिद्ध नहीं बनाता, लेकिन सम्मानित अवश्य बनाता है। एक बार अपने आप से पूछिए, यदि आज जीवन का अंतिम दिन हो तो क्या मुझे अपने कर्मों पर गर्व होगा? क्या मैंने किसी का भला किया? क्या मैंने किसी के आंसू पोंछे? क्या मैंने माता पिता का सम्मान किया? क्या मैंने किसी को भूखे को भोजन दिया? क्या मैंने किसी दुखी को सहारा दिया? यदि उत्तर हाँ है तो समझो धर्म आपके भीतर जीवित है। आज यहाँ पर बैठे सभी लोग अपने मन में संकल्प लेंगे, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं क्रोध को कम करूँगा, मैं माता पिता का सम्मान करूँगा, मैं प्रतिदिन आत्मचिंतन करूँगा, मैं केवल धर्म सुनूंगा नहीं, जीवन में उतारूँगा। महान भाव, एक दिन धन यहीं रह जाएगा, एक दिन शरीर यहीं रह जाएगा, एक दिन काम भी यहीं रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तो केवल जाएंगे तो वो है आपके कर्म। इसलिए धन कमाने से पहले धर्म को कमाइए, प्रतिष्ठा कमाने से पहले पुण्य कमाइए, और संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतिए। क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने परमात्मा का मार्ग पा लिया।